हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान डगा। ध्यान से सुनना, जितने भी स्टूडेंट हैं तो जनवरी में सीए का एग्जाम्स देने वाले हैं, इंटर वाले। सर, बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज था मेरे पास कि सर इनकम टैक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो या किस तरीके से हम आखिरी में कवरेज करें जिससे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए इंपॉर्टेंट पार्ट। तो सर, इनकम टैक्स की जब बात हो तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने कुछ एनालिसिस किए पेपर्स के, पास पेपर्स के, और कुछ एनालिसिस के बेसिस में मैंने ये बनाया है कि इनकम टैक्स में एक तरीका है। मतलब मैं आपको ये बता सकता हूँ कहाँ से इंडिविजुअल एक एक क्वेश्चंस आपको दिखेंगे जनवरी के पेपर में। ठीक है, तो अगर आप वो पार्ट करके चलते हो तो आप सेफ साइड पे रहोगे, एग्जाम से फायदा मिलेगा। जैसे देखो, इनकम टैक्स में पहला तो होता है सर एमसीक्यू और केस सिनेरियो, 15 मार्क्स, वो तो कंफर्म्ड है, उसको साइड करते हैं। फिर बात आती है डिस्क्रिप्टिव में, पहला क्वेश्चन टोटल इनकम, उसको साइड करते हैं, वो तो होना ही है, ये तो आना ही है सर। और टोटल इनकम सबको पता है पीजीईपी से रिलेटेड होता है। क्वेश्चन 2 to 4 जो है, अब मैं आपको यहाँ पर मस्त वाली ट्रिक बताता हूँ, कुछ चीजें काम की बताता हूँ। जैसे मैं एग्जाम वाले दिन पढ़ने बैठूंगा तो सर रेसिडेंशियल स्टेटस सबसे पहले करूंगा, क्योंकि यहाँ से गारंटीड 2 का ए क्वेश्चन रेसिडेंशियल स्टेटस का होता है। अब 2 का बी क्या आता है एग्जाम में, ध्यान से सुनना। 2 का बी जो होता है वो कई बार सैलरी से होता है और कई बार टीडीएस से होता है। तो सैलरी एंड टीडीएस, ये दो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, 2 का बी या तो आपको सैलरी मिलेगा या तो टीडीएस मिलेगा। जो 3 का ए होता है, 3 का ए, अगर ऊपर टीडीएस नहीं आया 2 के बी में, या 2 के बी में सैलरी नहीं आया, तो 3 का ए सैलरी हो जाता है या तो टीडीएस हो जाता है। और 3 का जो बी होता है वो आपको ज्यादातर क्या मिलेगा सर, कैपिटल गेन ही मिलेगा। मैं आपको ये पेपर पैटर्न इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि एक स्टूडेंट अपने हिसाब से प्लान कर ले कि वो कौन सा चैप्टर छोड़ के जा रहा है, और वो चैप्टर जो छोड़ के जा रहा है उसका क्वेश्चन उसको कहाँ मिल सकता है। उसके बाद बात आती है सर 4 का ए। ठीक है, 4 का ए जो होता है उसमें सेट ऑन सेट ऑफ और क्लबिंग, इसका क्वेश्चन मिलता है 4th के ए में। ठीक है, और 4th का जो बी वाला पार्ट होता है उसमें आपको बी में कई बार क्लबिंग मिलता है और ऑप्शनल में रिटर्न मिलता है। रिटर्न वाला 4th का बी में मिलेगा ही आपको, रिटर्न चैप्टर से। तो एक स्टूडेंट स्मार्ट तरीके से प्लानिंग करे, आप देखो तो ये सब चैप्टर से इंडिविजुअल एक एक क्वेश्चन आने वाले, इंडिविजुअल एक एक क्वेश्चन है। तो अगर कोई स्टूडेंट ऊपर वाले पार्ट को 1 मिनट के लिए साइड करे और ये जो 35 मार्क्स वाला पार्ट है, इस 35 मार्क्स वाले पार्ट में भी स्मार्ट स्टडी करे, तो इस 35 मार्क्स वाले में पार्ट में भी वो 20 मार्क्स तो आराम से निकाल सकता है, आराम से निकाल सकता है। रेसिडेंशियल स्टेटस आराम से हो जाएगा। कई स्टूडेंट का टीडीएस टीसीएस अच्छा है, कई लोग नहीं भी पढ़ते हैं, तो टीडीएस टीसीएस एक पार्ट हो जाता है। सर रेसिडेंशियल स्टेटस का 4 मार्क्स का आता है, 4 से 6 मार्क्स डिपेंड करता है, 4 से 6 मार्क्स। टीडीएस टीसीएस 4 से 6 मार्क्स। सेट ऑन सेट ऑफ सर 4 से 6 मार्क्स। कैपिटल गेन 6 से 8 मार्क्स। ठीक है, रिटर्न का 4 मार्क्स। ठीक है, सैलरी का अगर क्वेश्चन आता है तो 6 से 8 मार्क्स। तो आप इसके बेसिस में प्लान कर सकते हो कि किस चैप्टर से कितना वेटेज बनता है और मैं क्या पढ़ के जाऊं जिससे मेरा काम बन जाए। तो ये जो मैं आपको सर शेयर किया ना सर, ये स्ट्रैटेजी है सर, इसी को बोलते हैं सर कि एनालाइज करना पेपर और डिसाइड करना कि हम कैसे स्मार्ट स्टडी करें और पास हो। देखो, पढ़ तो अभी तक सब लिए, ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट है, ऑलमोस्ट दिसंबर तक, दिसंबर में ही बैठे हम, तो ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट ने अभी तक इनकम टैक्स एक बार तो पढ़ लिया होगा। नाउ वी नीड टू मेक अ स्मार्ट डिसीजन। सर स्मार्ट स्टडी और स्मार्ट डिसीजन के बेसिस में हम ज्यादा बेटर रहेंगे, पास होंगे। अब टोटल इनकम जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पीजीईपी का होता है, इसमें आपको स्टेप मार्किंग भी मिलती है सर। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, माइट भी पॉसिबल किसी का पीजीईपी अच्छा होगा, किसी का नहीं होगा टोटल इनकम। अगर कोई स्टूडेंट स्मार्ट है और इसमें से अगर मिनिमम से मिनिमम 4-5 मार्क्स या 6 से 8 मार्क्स निकाल ले और बाकी इस पे ज्यादा मेहनत कर ले, तो गारंटीड है सर वो इनकम टैक्स पार्ट में भी बहुत अच्छा कवरेज कर सकता है। जिस बच्चे का इनकम टैक्स वीक हो, जिसका स्ट्रांग हो, वो तो इस प्लानिंग से बहुत अच्छे मार्क्स ला सकता है। तो ये बहुत अच्छी प्लानिंग है, ये मैंने बहुत अच्छी एक स्ट्रैटेजी और आपको समझाई है। अगर ये आपको समझ आई हो तो सिंपल लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप समझ गए ना तो एग्जाम में, पेपर में बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा। अब एक स्टूडेंट बोला सर कॉन्फिडेंस कैसे रहेगा, अब एक बात समझो, जैसे मैं मान लो वर्धमान सर टैक्स का पेपर देने जा रहे हैं। अब उन्हें पता है सर थर्ड का ए क्वेश्चन या बी क्वेश्चन जो है, थर्ड का बी मेरे को कैपिटल गेन मिलने वाला है, तो मेरे को अगर पता है थर्ड का बी कैपिटल गेन मिलने वाला है और मैं कैपिटल गेन हेड छोड़ के जा रहा हूं, तो मैं थर्ड वाला पार्ट छोड़ दूंगा सर, क्योंकि आपको भी पता है सर 2, 3, 4 इन 3 क्वेश्चन में से हमें 2 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो लेट्स बी स्मार्ट ना सर, हम प्लान कर सकते हैं कि कौन सा चैप्टर छोड़े, वो कहां पर मिल सकता है, तो उसके बेसिस में कौन सा क्वेश्चन हम छोड़ सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी बनाना बहुत जरूरी है पेपर के पहले, क्योंकि अगर आपने ये स्ट्रैटेजी नहीं बनाई तो सीरियसली आप इंटर क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता। आपको लग रहा है सिर्फ बुक उठा के पढ़ने से कुछ हो जाएगा, तो नहीं होगा। बुक तो सभी पढ़ रहे हैं सर, सभी वही बुक से पढ़ते हैं,
फिर भी नहीं हो पा रहा है बहुत लोगों का क्लियर, क्योंकि दे आर नॉट मेकिंग द प्रॉपर स्ट्रैटेजी और प्लानिंग। आप प्लान करो इसके बेसिस में पढ़ाई, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ये जबरदस्त हेल्प करेगा। बिलीव मी, इससे बेस्ट हेल्प कुछ नहीं हो सकती। ये मैंने आपको जो शेयर किया है ये बहुत जबरदस्त चीज है। ऐसे ही मैं जीएसटी के लिए भी लेके आऊंगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा। आई होप आपको समझ आया होगा। लाइक करना और फ्रेंड्स को शेयर करना। ठीक है, चलो, थैंक यू फ्रेंड्स।